तुमने मूवीज तो देखी ही होंगी अलिफ, इसलिए इस मंजर को ज़हन में लाते हुए जैसे भी तुमको पबजी खेलना हो पबजी खेलना। फिर कहने लगे, और हाँ, पबजी खेलने के दौरान तुम मुझे गालियाँ जिस टाइप की चाहो दे सकते हो, बेधड़क होकर देना। मुझे पबजी खेलते हुए गालियाँ सुनने का बड़ा मज़ा आता है। इसके बाद उन्होंने मुझे अपनी तरफ आने का इशारा किया तो मैं उनके पास आ गया और उनसे मैंने पबजी खेलना शुरू कर दी। पबजी खेलने के दौरान उन्होंने मुझे एक गाली दी और कहने लगी, जिस तरह चाहो हम पबजी खेल सकते हैं। पढ़ी लिखी और इतनी मुहज़्ज़ब मैडम के मुंह से इस कदर बातें सुनकर मुझे तो नशा सा चढ़ गया। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। और मैं उनके कहने के मुताबिक पबजी खेलने लगा और फिर पबजी खेलते खेलते पता नहीं कब हम दूसरी दुनिया में चले गए, पता ही नहीं चला। और फिर हमने पबजी का TDM खेलना बंद कर दिया। इतनी बात सुनाने के बाद तनवीर ने मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगा, अमेरिका में मेरी पहली बार पबजी खेलने की दास्तान कैसी लगी। इसकी बात सुनकर मैंने एक तवील सांस ली और उससे बोला, कमाल है यार। मैडम, खासकर हिंदू और मुस्लिम ने बड़ा मज़ा दिया। तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें मालूम है ऐसी बातें करके पबजी खेलने का जोश दो बाला हो जाए। तो मैं इसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा ये बता कि इसके बाद तुमने इस मैडम के साथ कितनी बार पबजी का TDM खेला। तो आगे से वो मुझे आंख मारती हुए बोला, तादाद तो याद नहीं यार, बस यूं समझो कि जब भी मौका मिला मैंने इसका भरपूर फ़ायदा अलिफ़ाटे आलिफ पबजी खेलने में। इसके बाद मैंने इससे कहा कि अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने सिर्फ इसी मैडम के साथ ही पबजी खेली थी किया। तो वो हंसते हुए कहने लगा, ऐसी बात नहीं है यार, बल्कि मैं तो करिश्मा मैम की तकरीबन आधी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ पबजी खेल चुका हूँ और उनमें गालिब अक्सरियत हिंदू की थी। हाँ, याद आया, उन्हें से एक आज सिख भी थी। फिर कहने लगा, मज़े की बात यह है कि ये सारी ख़वातीन पबजी खेलने के बाद मुझसे यही चुन लेती थीं कि मैं इसकी खबर किसी दूसरी को ना होने दूँ, और मैंने ऐसा ही किया। इस पर मैंने इससे पूछा कि उनमें से सबसे अच्छी कौन लगी पबजी खेलने में। तो वो एकदम संजीदा होकर बोला, वैसे तो सारी की सारी ही अच्छी प्लेयर थीं पबजी खेलने में, लेकिन उनमें सिर्फ और सिर्फ करिश्मा थी जिसके साथ पबजी खेलने में मज़ा। आलिफ मुझे इसलिए भी नहीं भूलेगी कि अमेरिका में वो मेरी पहली टीचर थी। इस पर मैंने इससे कहा कि ये तो हुई अपने हमसाए मुल्क की दास्तान, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि अमेरिका में तुमने पहली गोरी के साथ कब पबजी का TDM खेला। तनवीर हंस कर बोला, तेरी सुई अभी तक गोरी पर ही अटकी हुई है। तो आगे से मैं भी दांत निकालते हुए बोला, वो तो है। इस पर इसने एक फरमाइशी सा कहा लगाया और फिर कहने लगा कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर किसी दिन मैं तुमको गोरियों का वाकया सुनाऊंगा। फ़िलहाल तो चुल्लू के काफ़ी वक्त बैठ गया है। उसके साथ ही वो अपनी कुर्सी से उठा और हम रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। जाते जाते एक दफ़ा फिर वो मुझे ताकीद करते हुए बोला, कल ज़रूर आना कि मामा तेरा बहुत पूछती है।
इसके बाद वो मुझे टाटा करता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। हसब वदा अगले दिन ने उनके घर चला गया तो खासकर आंटी मुझसे बड़े तपाक से मिले और इस बात का शको भी किया कि उनके कहने के बावजूद भी मैं कल क्यों नहीं आया था। उनका इतना ज़्यादा खुलूस देखकर खुटक तो मैं पहले ही गया था। अब थोड़ा परेशान भी हो गया, लेकिन बवजह चुप रहा और दफ्तरी काम का बहाना लगाकर न आने की माजरत कर ली, जिसे उन्होंने बड़ी खुश दिली के साथ कबूल भी कर लिया और साथ ही इस बात की खास ताकीद की कि जब तक तनवीर यहाँ पर है मैं कम अज़ कम पंच उसके साथ ही किया करूँ। आंटी के इतने ज़्यादा तपाक को देखकर मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि अमेरिका की तरह हमारे यहाँ भी मुफ्त में बीच कोई नहीं करवाता, और फिर मन ही मन में इस इनायत की वजह ढूंढने लगा, लेकिन बज़ाहिर उसकी कोई ख़ास वजह सामने न आ रही थी। चूंकि 5 में अभी कुछ देर थी, इसलिए तनवीर और मैं ड्राइंग रूम में बैठ गए। अभी हमें वहाँ पर बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि तनवीर की बेगम भी वहाँ पहुँच गई। इसे आते देखकर मैं एहतराम न खड़ा हो गया और इसे हेलो कहा। जुवाबा इस्कताला ने भी मुझे हेलो कहा और अपने गोरे हाथ को मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने इसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया और चंद सेकंड्स तक हाय फाई करता रहा। आज वो बड़ी शानदार लग रही थी। लंबा कद, उजला रंग, जिसे देखकर मेरा दिल कर रहा था कि आज पबजी खेल ही लूं, कुछ नहीं होता। लेकिन फिर खुद का संभाला दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बंदा अच्छा खासा टेर की वाक़ई हुआ है और इस वक्त मेरे सामने जो चांद चेहरा सितारा आंखों वाली गोरी खड़ी थी, इसको इस हुलिया में देखकर गरीब की तो मत ही मारी गई। लेकिन बंदा गरीब मरता किया ना करता, अपनी कमियों छुपाए बज़ाहिर बड़ी खुश इखलाक़ी का मुज़ाहरा कर रहा था। ये भी शुक्र है कि पता नहीं क्या बात है कि मैं इस गोरी को देखकर हमेशा ही नर्वस हो जाता था। मेरी इस हालत को शायद इसने भी महसूस कर लिया था। अब फिर कोई और बात थी कि वो कुछ देर तक हमारे साथ बैठी रही, फिर उठकर चली गई। वो जितनी देर भी मेरे पास बैठी, मैं खुद पर काबू पाते हुए इसके साथ बज़ाहिर बड़ी खुश इखलाक़ी से बातचीत करता रहा और तनवीर की मामा का मेरे साथ खुसूसी रवैया रहा, जबकि मैं उनकी मेहरबानी को एंजॉय करते हुए इसकी वजह तलाश करता रहा। अगले दिन की बात है कि ऐन वक्त ऑफिस में एक अर्जेंट काम पेश आ गया।